और भगने का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं कुछ बात कहता हूँ, उसके बाद मुस्लिम मंच के नाम से आप जो भी पूछना चाहेंगे स्वागत। पहलगांव की घटना यह दरिंदगी की चरम सीमा है। सारे देश में और दुनिया में रोष है और इस रोष में से भारत ने भी कई मजबूत कदम उठाए हैं। जनता ने भी खूब ताकत के साथ इसकी निंदा करते हुए आतंकवाद और आतंकी को, पाकिस्तान और पाकिस्तानी को सबक सिखाने के लिए भरपूर मांग भी की है। मैं एक नई मांग कही या पुरानी है, जो आतंकवाद और आतंकी को सदा सबक सिखाने के लिए है, वो पहले आपके सामने कहता हूँ। सब लोग बोलते हैं, आप बोली हुई लिखी हुई बात को बताते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब और दीन नहीं होता, धर्म नहीं होता, वो तो शैतान की शक्ल होता है। फिर प्रश्न 35-40 साल से चला आ रहा है, तो उसके लिए नमाज अदा क्यों होती है? जैसे नमाज अदा होती है तो इस डिक्लेरेशन की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि नमाज अदा होते ही तय हो जाता है कि इसका मजहब है, मजहब लेस नहीं है। तो मजहब नमाज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसके जनाजे में लोग जाते हैं, तो जनाजे में जाना तय कर देता है कि उसका मजहब है। उसके साथ उसको कब्र मिलती है, तय हो जाता है कि ये उसका मजहब है। इसलिए आज अगर इस बात को लागू होना है तो जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पक्का तय कर लेना चाहिए, जब जब भी कोई आतंकवादी मरेगा, आतंकी घटनाओं की, तो उसके लिए नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि उसका मजहब कोई नहीं है। उसके जनाजे में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका मजहब नहीं है। उसको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका मजहब नहीं है। बल्कि ऐसे शैतान के द्वारा जिन निर्दोषों को मारा गया, तो अगर प्रेयर करनी होगी तो उनके मजहब के अनुसार करनी होगी, क्योंकि मारे जाने वाले का तो धर्म है, उसका कोई धर्म नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता, उसका तो धर्म है। और जब वो इंसान है और निर्दोष है तो उसके जनाजे में भी जाना चाहिए और उसको उसकी क्रिया के अनुसार अंतिम संस्कार भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कदम अगर 25-30 साल पहले उठ जाता तो जम्मू कश्मीर के और देश के ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन आगे नहीं बढ़ते।